रावण के 10 सिर। हाँ, ये तो जैसे उसके दिमाग में 10 अलग अलग विचारों की दुकान हो। और ये खामियां अचानक से नहीं आई, बल्कि ये तो उसके जीवन की एक मजेदार कहानी है। जैसे कि बिस्कुट के डिब्बे में एक अलग स्वाद वाला बिस्कुट। भारत की संस्कृति और धर्म में गहराई से जाने का मतलब है एक बड़े खजाने की खोज करना। हर कहानी के पीछे एक तार्किक कारण है। जैसे कि जब मम्मी कहती है क्योंकि मैंने कहा है, तो हम समझते हैं कि ये बहुत गहरा है। परशुराम को दशावतार और चिरंजीवियों में खास जगह मिली है। उन्होंने अपने परिवार से सीखा कि कैसे कभी कभी एक अच्छा सूप बनाने के लिए कई सारे मसाले डालने पड़ते हैं। परशुराम और भीष्म पितामह का युद्ध। वायर, ये तो एक तरह से गुरु और शिष्य की कुश्ती है, जिसमें सम्मान और प्रतिस्पर्धा का तड़का लगा है। जैसे कि रेसलिंग में जब दोस्त दोस्त को गिराने की कोशिश करता है। जब साइंस और माइथोलॉजी मिलते हैं, तो मस्ती का एक नया रंग आता है। कई धार्मिक कहानियां वैज्ञानिक तथ्यों से जुड़ी होती है, जैसे नौ का महत्व, जो कि केवल एक मैक्स की समस्या नहीं है, बल्कि कुछ खास भी है। नौ का जादू हमारे जीवन के हर कोने में है, जैसे गर्भावस्था के 9 महीने या 9 ग्रहों की पूजा, जैसे कि 9 अलग अलग मिठाइयां एक पत्ते पर सजाई गई हो। सोल्स की उम्र की बातें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे आत्माएं भी 1000 साल में कई बार कपड़े बदलती हो। यह सोचकर तो हम भी कर सकते हैं, हे भगवान, ये आत्माएं तो फिर से फैशन के ट्रेंड में आ गईं। जीवन के विभिन्न चरणों में आत्मा के अनुभवों पर चर्चा करते हुए ये समझ में आता है कि कभी कभी उम्र और मानसिकता में जैसे एक पैंट और शर्ट का रंग भिन्न होता है, एकदम अलग अलग दिख सकते हैं। युगों का बदलाव देखिए, राक्षसों और दानवों के गुण बदलते रहते हैं। जैसे सतयुग में सब कुछ अच्छा था, जबकि कलयुग में दानव डिश के साथ मस्त होकर अपनी खुराक ले रहे हैं। इतिहास में जब पहले व्यक्ति ने कहा कि पृथ्वी गोल है, तो उसे फांसी दी गई। यह सुनकर तो लगता है कि विज्ञान और समाज की चुनौतियां किसी हास्य फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। भविष्य में मानव दूसरे ग्रहों पर जीवन खोज सकता है। चांद और मंगल पर जाने के बाद जैसे कहीं डिनर पर जाने का मौका मिल गया हो। मेगाफोना के अध्ययन से पता चलता है कि पहले कितने बड़े जानवर होते थे। सोचिए, वानर सेना जैसे जीव भी एक दिन सच में हो सकते हैं, जैसे कि वानर सेना द मूवी। हनुमान जी के जन्म से पहले उनके परिवार का जिक्र होता है। उनके वानर परिवार का नाम कपी था, जैसे उनका खुद का वानर बैंड हो। हनुमान जी की शक्तियों का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने कई देवताओं से वरदान प्राप्त किए। यह तो जैसे किसी सुपरहीरो को अनोखी सुपर पावर मिल गई हो। महाभारत में हनुमान जी का जिक्र भी आता है। उन्होंने भीम के साथ मिलकर युद्ध में हंगामा मचाया, जैसे कि एक ही टीम में 2 सुपरस्टार हो। सप्त ऋषियों का काम मानवता के लिए ज्ञान का दीप जलाना है। जैसे चारों वेदों की रचना में उनकी अहमियत, जैसे स्कूल की परीक्षा में सबसे टॉप करने वाली किताब। ब्रह्मा जी ने पहले पुरुषों का निर्माण किया और सप्त ऋषियों ने मिलकर सृष्टि के विकास में मदद की। जैसे एक क्रिकेट टीम में सभी खिलाड़ियों का योगदान होता है। सुश्रुत संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में चिकित्सा का ज्ञान भरा हुआ है। यह ज्ञान आज भी काफी महत्वपूर्ण है, जैसे कि दवा की दुकान में सब्जियों की तरह ताजगी। धनतेरस का पर्व धनवंतरी के सम्मान में मनाया जाता है। जैसे कि अमृत कलश को सागर मंथन में निकाला गया था, ये एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य के प्रतीक की तरह है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर चर्चा करते हुए ब्रह्मगुप्त ने बताया कि पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है। जैसे जब आप कोई मीठी चीज देखते हैं और उसे खाने के लिए अचानक खींच लेते हैं। विमान पुराण में उड़ान के लिए वैज्ञानिक तरीके बताए गए हैं। ये तो प्राचीन भारतीय विज्ञान का कमाल है, जैसे आपके दोस्तों ने मिलकर एक नया खेल बनाया हो। हमारी बुद्धि का कमजोर होना और प्राचीन ग्रंथों को समझने में कठिनाई, यह तो कलयुग का मजेदार संकेत है। जैसे बच्चों का गणित से भागना। शरीर की बीमारी की तरह समाज नैतिकता की कमी से कमजोर होता जा रहा है। यह तो ऐसे है जैसे मिठाई की दुकान में मिठाई कम होती जा रही हो। भारत की मिस्त्रीज के बारे में जानने की प्यास और सीखने का उत्साह दिखाता है कि लोग अपने इतिहास को जानने के लिए कितने उत्सुक हैं। जैसे बच्चे नए खिलौनों की तरह उत्साहित होते हैं।